छूटी हुई गलती। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की रफ्तार भरी जिंदगी में भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता था यूहून और जीयोन का। कॉलेज के पहले साल में दोनों की मुलाकात एक बुक स्टोर में हुई थी। किताबों के शौक ने उन्हें दोस्त बनाया और कुछ ही महीनों में वह दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई यही कहता था, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यूहून एक सीधा सादा, भावनात्मक और बेहद समझदार लड़का था। उसे रिश्तों की अहमियत अच्छे से पता थी। वो जीयोन को सिर्फ चाहता नहीं था, बल्कि उसका ख्याल रखना, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, उसे समय देना, ये सब उसकी आदत बन चुका था। उसके लिए प्यार दिखाने का मतलब था परवाह करना, समझना और साथ निभाना। जीयोन दूसरी तरफ एक आत्मनिर्भर, चंचल और खुले विचारों वाली लड़की थी। शुरुआत में उसे यूहून की यह परवाह बेहद खास लगती थी। जब भी वो उदास होती, यूहून उसका मन बहलाने के लिए कुछ न कुछ करता। उसका तुम ठीक हो, थक तो नहीं गई, कुछ खाया, जैसे सवाल उसे अपना सा महसूस कराते थे। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। अब जीयोन को वो ही सवाल दोहराव लगने लगे। उसे यूहून का केयरिंग नेचर कभी कभी कंट्रोलिंग जैसा महसूस होने लगा। वो सोचने लगी कि शायद यूहून जरूरत से ज्यादा सोचता है, शायद उसमें आत्मविश्वास की कमी है। उसका ध्यान अब यूहून से हटकर अपने दोस्तों, पार्टीज और सोशल मीडिया की चमक धमक पर चला गया था। यूहून इन बदलावों को महसूस कर रहा था, लेकिन वह हर चीज को नजरअंदाज कर रहा था, ये सोचकर कि शायद ये फेज जल्द खत्म हो जाएगा। वो चाहता था कि जीयोन खुद महसूस करे कि उसका ध्यान भटक रहा है, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी में प्यार था, उम्मीद थी और थोड़ा डर भी कि कहीं कुछ टूट ना जाए। जीयोन अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी। वो यूहून के मैसेज का जवाब देर से देती, मिलना टाल देती और हर बार यही कहती, प्लीज मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। यूहून उसे स्पेस देता रहा, लेकिन उस स्पेस में जीयोन और ज्यादा दूर होती चली गई। अब दोनों का साथ पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी वो हर दिन एक दूसरे से घंटों बात करते थे, अब बातों का सिलसिला छोटा और ठंडा हो गया था। यूहून हर दिन कोशिश करता था कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन जीयोन का मन अब कहीं और था। वह अब इस रिश्ते को बोझ समझने लगी थी। इस भाग का अंत एक खामोश मोड़ पर होता है, जहां यूहून पार्क में अकेला बैठा है, आसमान की तरफ देखता हुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं, पर एक गहरा सन्नाटा है। वह सोच रहा है, क्या मैं ही ज्यादा था या उसे मेरी परवाह की आदत नहीं थी? यही वो लम्हा था जब रिश्ते की नींव में पहली दरार पड़ी थी। यूहून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वह टूटने लगा था। वहीं जीयोन ने अभी तक नहीं समझा था कि उसने क्या खोना शुरू कर दिया है। ब्रेकअप की शुरुआत कभी अचानक नहीं होती। वो चुपचाप रोज थोड़ी थोड़ी करके रिश्ते को खा जाती है। यूहून और जीयोन के बीच भी अब वो खामोशी घर करने लगी थी, जो किसी भी सच्चे रिश्ते के लिए जहर होती है। पहले जहां जीयोन हर सुबह गुड मॉर्निंग कहने में सबसे आगे रहती थी, अब वो फोन उठाने तक से कतराने लगी थी। जीयोन का ध्यान अब पूरी तरह अपने दोस्तों पर था। वो अब कॉलेज के बाद देर रात तक पार्टी करती, कभी कैफे, कभी क्लब। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज में अब यूहून की कोई जगह नहीं थी। यूहून ये सब देखता, महसूस करता, पर कुछ कह नहीं पाता। वो बस सोचता, शायद आजकल थकी होगी, शायद कल सब पहले जैसा हो जाए। यूहून ने कई बार जीयोन से बात करने की कोशिश की। एक दिन उसने पूछा, तुम पहले जैसी नहीं रही, सब ठीक है ना? लेकिन जवाब में जीयोन ने सिर्फ कंधे उचका दिए और कहा, यूहून, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम क्यों लगती है? मुझे थोड़ा अकेला रहने दो। वो एक छोटा सा जवाब था, लेकिन यूहून के दिल में वो बर्फ बनकर जम गया। हर दिन यूहून को लगता कि शायद आज बात सुधरेगी, पर वो हर दिन थोड़ा और अकेला हो जाता। वो अब खुद से सवाल करता, क्या मेरी केयर करना गलत था? लेकिन फिर खुद ही जवाब देता, नहीं, मैंने तो सिर्फ प्यार किया। एक दिन जब दोनों कैंपस में मिले, यूहून ने साफ शब्दों में कह दिया, जीयोन, अगर तुम अब खुश नहीं हो तो हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं। ये बात सुनते ही जीयोन ने पलकें भी नहीं झपकाईं, बस कहा, शायद यही ठीक होगा, और वो मुड़कर चली गई। ना कोई आंसू, ना कोई शिकवा,
बस एक ठंडी हवा का झोंका। यूहून वहीं खड़ा रहा, एक खाली चेहरा लिए। वो टूटा नहीं, वो बस शांत हो गया, जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो, लेकिन वो चीखा नहीं। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें कोई शिकायत नहीं थी। उसने खुद को अंदर ही अंदर आजाद कर लिया, क्योंकि जब कोई तुम्हें थामने को तैयार ही ना हो तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। उस रात यूहून अपने कमरे में बैठा था। उसने जी योन की सारी चैट्स पढ़ी, तस्वीरें देखीं और फिर सब डिलीट कर दिया, जैसे वो अपने मन से उसकी परछाई तक मिटा देना चाहता हो। अब वो सिर्फ यादें नहीं मिटा रहा था, वो खुद को फिर से खड़ा करने की शुरुआत कर रहा था। दूसरी तरफ जी योन को लग रहा था कि यूहून थोड़े दिन में वापस आएगा। वो यही सोच रही थी, वो तो हमेशा मुझे मनाता है, आज भी आएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार यूहून ने सच में उसे अलविदा कह दिया है, बिना शोर किए। इस भाग का अंत उस मोड़ पर होता है जब यूहून अकेला सड़कों पर चल रहा होता है। शहर की रोशनी उसके चेहरे को छूती है, पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं, पर उसकी चाल में एक ठहराव है, एक फैसला है। अब वह खुद के लिए जिएगा, ना कि किसी ऐसे के लिए जो उसकी कीमत नहीं समझता। ब्रेकअप के बाद कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ असली सा नहीं लगता, जैसे कोई सपना था जो टूटा, या शायद कोई रिश्ता था ही नहीं। जी योन भी अब इसी एहसास से गुजर रही थी। शुरुआत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों के साथ टाइम पास, पार्टीज, म्यूजिक, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। उसने खुद से कहा, अरे मैं तो फ्री हो गई, अब कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो अपने रूम में अकेली थी तो दीवारें बोलने लगीं। पहले जो फोन हर वक्त नोटिफिकेशन से भरा रहता था, अब वो शांत पड़ा था। न कोई कैसे हो, न कोई खाना खाया, न कोई गुड नाइट। यूहून की वो रोज की छोटी छोटी बातें अब किसी की याद बनकर जी योन को काटने लगी थी। वो अब अपनी गैलरी में जाकर यूहून की तस्वीरें देखने लगी। वो स्माइल, वो पागलपन, वो छोटी सी गुस्से वाली शक्ल, सब कुछ सामने था, लेकिन अब बहुत दूर। वो उनकी पुरानी चैट्स खोलती, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, हमेशा साथ रहना, कभी मत बदलना। और फिर उसकी आंखें भर आती। उसने फोन को सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया। वो जो यूहून को फालतू बातें बोलती थी, अब उन्हीं बातों को लेकर खुद को कोस रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूहून ने एक अलग ही सफर शुरू कर दिया था। उसने न सिर्फ जी योन को, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज को खुद से दूर कर दिया था। उसके लिए ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं था, ये खुद को बचाने का तरीका था। उसने जी योन की तस्वीरें डिलीट कर दी थीं, चैट्स मिटा दी थीं, और सबसे जरूरी, उसने जी योन को अपने दिल से निकालने की कसम खा ली थी। अब जी योन रो रही थी और यूहून चुप था। वो कोई रिवेंज नहीं ले रहा था, बस आगे बढ़ रहा था। वो खुद को मिरर में देखता, मुस्कुराता और कहता, ये तेरा नया चेहरा है, अब इसे पीछे मुड़ने मत देना। एक रात जी योन ने हिम्मत करके यूहून को मैसेज किया, हाय, लेकिन घंटों तक कोई जवाब नहीं आया, ना ब्लू टिक, ना कोई टाइपिंग। उसने सोचा शायद सो गया होगा, लेकिन अगली सुबह भी फोन वैसा ही पड़ा रहा, साइलेंट, ठंडा और खाली। उस पल जी योन को समझ आ गया, अब वो वापस नहीं आएगा। उसने फोन को एक तरफ रखा और सिर झुका लिया। उस दिन उसे पहली बार लगा, मैंने सच में उसे खो दिया। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। कोई शोर नहीं था, लेकिन दिल में तूफान था। यूहून अब अपने दर्द को ताकत में बदल रहा था, और जी योन पहली बार अपने किए पर पछता रही थी। एक वो था जो भूला रहा था, और एक वो जो यादों में घुलती जा रही थी। रिश्ते का अंत वहीं होता है जहां एक इंसान आगे बढ़ जाता है और दूसरा पीछे मुड़कर देखता रह जाता है। अब जी योन के पास सिर्फ तस्वीरें थीं, अधूरी चैट्स थीं और वो खामोश स्क्रीन जो कभी उसके नाम से रोशनी करती थी। और यूहून, वो अब अतीत नहीं, आने वाले कल की तरफ देख रहा था, बिना किसी अफसोस के। ब्रेकअप के कुछ हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन असर धीरे धीरे गहराने लगा था, खासकर जी योन पर। पहले जो उसकी जिंदगी पार्टीज, इंस्टाग्राम रील्स और दोस्तों के बीच मस्ती से भरी हुई लगती थी, अब वही शोर उसे अकेला करने लगा था। क्लब की रंग बिरंगी लाइट्स में वो नाच तो रही थी, लेकिन उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं, यूहून को। उसकी हंसी अब बनावटी थी,
और दिल में खालीपन हर बीत पर भारी होता जा रहा था। उसने जोर जोर से हंसने की कोशिश की, लेकिन कानों में वही एक आवाज गूंज रही थी, यूहून की, घर जल्दी आ जाना, ज्यादा मत पीना। अब वो छोटी छोटी बातें कीमती लगने लगी थीं। वो हल्की नाराजगी, वो हर सुबह की गुड मॉर्निंग, वो बिना बोले समझ जाना। जी योन को एहसास हुआ कि जिस चीज को वो बोझ समझ रही थी वही असल में उसका सहारा थी। एक दिन जब वो घर लौटी, थोड़ी नशे में थी, तो सामने शीशे में अपनी ही शक्ल देखकर रुक गई। बिखरे बाल, थकी आंखें और सूजा हुआ चेहरा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? और फिर उस खामोशी में एक जवाब आया, नहीं। उसने मोबाइल उठाया और पुराने वीडियोस चलाने लगी, यूहून के साथ बिताए पल। एक वीडियो में वो दोनों पार्क में बैठे थे। यूहून कुछ कह रहा था और जी योन जोर से हंस रही थी, लेकिन अब उस वीडियो में भी उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी। वो वीडियो पॉज करती है, स्क्रीन को छूकर बस यूहून की आंखों को देखती है और फिर एक आंसू उसके गाल पर गिरता है। क्या मैंने गलती की? अब सवालों के जवाब सिर्फ पछतावे में थे। दूसरी तरफ यूहून अब पहले से बेहतर दिखने लगा था। वो सुबह जल्दी उठता, रनिंग करता, जर्नल लिखता और दिन भर खुद को किसी ना किसी काम में लगाए रखता। जी योन ने जो खालीपन छोड़ा था उसे यूहून ने खुद से भरना सीख लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं यूहून के दिल में भी एक कोना था जहां उसकी यादें थीं। कभी कभी वो भी थम जाता था, लेकिन खुद से कहता, उसने मुझे खोया, मैंने नहीं, मैंने तो बस खुद को पा लिया है। जी योन अब लोगों के बीच भी अकेली महसूस करती थी। उसका चेहरा चमकता था, लेकिन मन बुझा हुआ था। कोई भी मजाक उसे हंसा नहीं पाता था। अब हर खुशी नकली लगने लगी थी। जहां पहले वो यूहून की चिंता को कंट्रोल समझती थी, अब उसे वही प्यार की निशानी लगता था। वो आईने में खुद को देर तक देखती, जैसे अपने आप से माफी मांग रही हो। मैंने सब खुद खोया, किसी और ने मुझसे छीना नहीं। उसने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, यूहून की नई तस्वीर थी। एक किताब के साथ कैप्शन लिखा था, कुछ अधूरी कहानियां भी पूरी हो जाती हैं जब हम खुद को पढ़ना सीखते हैं। जी योन ने उस पोस्ट को देखा और देर तक कुछ नहीं कहा। अब सिर्फ सन्नाटा था, और वो हंसी जो कभी सच्ची थी अब खो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था, बाहर की रोशनी कुछ नहीं बदलती जब अंदर अंधेरा हो। यूहून की यादें अब एक सच थीं, जिसे वो जितना भूलना चाहती थी उतना ही गहराई से महसूस करती थी। ब्रेकअप के बाद कई हफ्ते बीत गए थे। यूहून की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। जहां पहले उसका हर दिन जी योन के इर्द गिर्द घूमता था, अब वहां सुकून ने धीरे धीरे जगह लेनी शुरू कर दी थी। उसने दुख को कबूल किया, उसे महसूस किया, लेकिन उसमें डूबा नहीं। सुबह की पहली चाय अब सन्नाटे में नहीं, अपने आप से मिलने का वक्त बन चुकी थी। वो हर सुबह वर्कआउट करता, संगीत सुनता और एक डायरी में कुछ लाइनें लिखता खुद के लिए। आज जी योन याद आई, लेकिन अब उसे याद करना दर्द नहीं, आदत बन चुकी है। यूहून ने खुद को बिखरने नहीं दिया। उसने अपनी पुरानी तस्वीरें, चैट्स और वीडियो सब हटा दिए थे, सिर्फ एक तस्वीर छोड़कर। वो तस्वीर जिसमें वो अकेला किसी समंदर के सामने खड़ा था, शांत, स्थिर और गहरा। उसने उस तस्वीर को अपनी वॉलपेपर बनाया ताकि हर बार देखे खुद को याद रखे। उसने एक नई नौकरी पकड़ ली थी, एक फोटो स्टूडियो में। वहां वो दिन भर दूसरों की मुस्कानें कैद करता था, पर खुद की मुस्कान भी धीरे धीरे लौटने लगी थी। हर क्लिक के साथ वो खुद से कहता, ये मेरा नया फ्रेम है पुराने को क्लोज करके। यूहून के दोस्तों ने उसकी बदली हुई दुनिया को देखा। अब वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो बातों में गहराई होती थी। वो अब औरों की तरह सिर्फ किसी को पाने की बात नहीं करता था, बल्कि खुद को समझने की बात करता था। कभी कभी जब कोई पूछता, तू अकेला नहीं लगता, तो मुस्कुराकर जवाब देता, अकेला नहीं, आजाद लगता हूं। लेकिन ये सब आसान नहीं था। हर रात सोने से पहले जब मोबाइल स्क्रीन बंद हो जाती, कमरे में हल्की लाइट होती, तब एक खामोश सा चेहरा मन में आ बैठता, जी योन का। वो चेहरे को हटाने की कोशिश नहीं करता, बस उसे धीरे धीरे अलविदा कहता। कभी कभी वो सोचता, क्या वो अब भी मुझे याद करती होगी? क्या उसके अंदर भी पछतावा है? लेकिन फिर खुद को जवाब देता, अब फर्क नहीं पड़ता,
जो चला गया वो सबक था, सजा नहीं। यूहून अब दूसरों को भी सलाह देने लगा था। अगर कोई तुम्हारी परवाह को बोझ समझे तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसकी बातों में अब अनुभव झलकता था, टूटे हुए दिल का अनुभव जो जोड़ने नहीं संवारने सिखाता है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने एक बेंच पर बैठकर सूरज को डूबते देखा। वो डूबता सूरज उसे यूहून की बीती जिंदगी जैसा लगा, धीरे धीरे अंधेरे में गुम होती, लेकिन अगली सुबह की उम्मीद भी लिए हुए। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे छोड़ना उसका फैसला था, पर खुद को फिर से उठाना मेरा। अब वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता था, ना ही किसी को कुछ साबित करना था। उसे बस अब खुद से प्यार करना था और खुद के लिए जीना था। यूहून जान गया था, हर बिछड़ाव दुख नहीं लाता, कभी कभी वो रास्ता बनता है खुद से मिलने का। जी योन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो जो कभी महफिलों की जान हुआ करती थी, अब खामोशियों की साथी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी और होठों की मुस्कान भी कहीं खो गई थी। ब्रेकअप के कुछ हफ्ते बाद तक उसे लगा था कि यूहून फिर से लौटेगा, एक कॉल करेगा, कोई मैसेज भेजेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर सुबह जी योन उठती, फोन चेक करती, स्क्रीन खाली होती। हर दिन का इंतजार रात में बदल जाता और हर रात के साथ उसका दिल थोड़ा और टूट जाता। उसने जितनी बार कॉल करने की सोची, उतनी ही बार खुद को रोका। क्या फायदा? अब यूहून किसी और दुनिया में था, जहां जियोन की कोई जगह नहीं बची थी। वो अक्सर पार्क के एक कोने में बैठी रहती, जहां पहले वो दोनों 7 घंटों बातें किया करते थे। अब अकेली बैठती, हाथ में फोन लिए, और पुरानी चैट्स को ऊपर से नीचे तक बार बार पढ़ती। हर आई मिस यू अब सीधा उसके दिल में चुभता था। जो लाइनें पहले मुस्कान लाती थीं, अब आंसुओं में बदल चुकी थीं। यूहून ने अपने सारे मैसेज और फोटोज डिलीट कर दिए थे, पर जियोन ऐसा नहीं कर पाई। वो तस्वीर सहेज कर रखती थी, मानो वो उसके बीते रिश्ते की आखिरी सांसें थीं। पर अब वो तस्वीरें भी उसके आंसुओं से धुंधली हो चुकी थीं। एक दिन उसने अपना मोबाइल फर्श पर फेंक दिया, गुस्से से नहीं, हार से। उसने खुद से कहा, मैं उसे खो चुकी हूं, और शायद खुद को भी। उसका चेहरा आईने में अब पहचान में नहीं आता था। आंखों के नीचे काले घेरे, सूजी हुई पलकों और फीके होंठों से साफ था कि वो अब पहले जैसी जी योन नहीं रही। अब पार्टीज की जगह उसने अकेले बैठकर चुपचाप रोना सीख लिया था। वो वही गाने सुनती थी जो कभी यूहून ने भेजे थे। हर गीत अब एक जख्म बन गया था, हर लाइन मानो उसके ही लिए लिखी गई हो। उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था। कोई जब मिलने आता तो वो बहाने बनाकर दरवाजा नहीं खोलती। एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त ने कहा, तू क्यों किसी ऐसे के लिए खुद को खत्म कर रही है जो अब तुझे याद भी नहीं करता? उस सवाल ने उसे तोड़ दिया, पर उस टूटन में एक सच्चाई भी थी। जी योन अब जान चुकी थी, यूहून वाकई में जा चुका है और अब कभी नहीं लौटेगा। उसके दिल में पछतावे का बवंडर चल रहा था। काश मैंने उसकी अहमियत वक्त रहते समझी होती, काश मैंने उसे रोक लिया होता। पर अब काश भी किसी काम के नहीं थे। वो अब ना तो खुद से बात करती थी, ना दूसरों से। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी सी कहानी तैरती रहती थी, एक ऐसी कहानी जिसका कोई सुखद अंत नहीं था। एक दिन अकेले बैठकर वो फुसफुसाई, मैंने उसे खो दिया, और अब शायद सब कुछ खो दिया। वो सच में टूट चुकी थी। ब्रेकअप के बाद यूहून की जिंदगी थोड़ी देर के लिए थम जरूर गई थी, लेकिन रुक नहीं पाई। जी योन से बिछड़ने के बाद उसने अपने अंदर की खाली जगह को भरने की बजाय समझने की कोशिश की। उसने खुद से सवाल किया, मैं क्या था और अब क्या बनना चाहता हूं? और जवाब की तलाश में उसने खुद को बदलने का फैसला किया। हर सुबह अब एक नई शुरुआत बन गई थी उसके लिए। पहले जहां वो अलार्म बंद करके वापस सो जाता था, अब सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाता। वो खुद के लिए कॉफी बनाता, खिड़की के पास बैठकर आसमान देखता और लंबी सांसें लेता। अब सुबह शोर से नहीं, शांति से शुरू होती थीं, और यही बदलाव उसके दिल को सुकून देता था। यूहून ने एक पुराना कैमरा उठाया जो कई महीनों से अलमारी में धूल खा रहा था। शहर की गलियों में निकल पड़ा, कैमरे की नजर से दुनिया को देखने। पहले जो जगहें जी योन के बिना अधूरी लगती थीं,
अब उन्हें अकेले ही जीने की कोशिश कर रहा था। हर फोटो में वो किसी नई कहानी को कैद करता, लेकिन अब उन कहानियों में कोई चेहरा नहीं होता था। उसने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह की सैर, जॉगिंग और हेल्दी खाना सब उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गए। वो अब खुद से प्यार करना सीख रहा था, जैसे पहले वो जी-योन से करता था। एक एक दिन करके उसने अपने आप को फिर से खड़ा करना शुरू किया। यूहून अब नए दोस्त बना रहा था, ऐसे लोग जो उसे उसके अतीत से नहीं, उसके आज से पहचानते थे। कभी कभी पुराने दोस्तों के साथ भी मिल बैठता, पर अब वो हर बात में जी-योन का नाम नहीं लेता। वो जानता था कि अगर बीते को पकड़कर रखेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसने अतीत से सबक लिया, मगर उसमें रहना छोड़ दिया। अब उसकी तस्वीरों में सिर्फ शहर की खूबसूरती ही नहीं, उसकी मुस्कान भी कैद होती थी। वो खुद में खो जाता, बिना इस डर के कि कोई उसे फिर से तोड़ेगा। कभी कभी वो जी-योन को याद करता, पर अब वो यादें आंसू नहीं लाती, बस हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती। उसने एक बार खुद से कहा, वो जो चला गया वो मेरा हिस्सा था, लेकिन अब मैं खुद को पूरा कर रहा हूं। और सच में अब वो अधूरा नहीं रहा था। वो फिर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। यूहून अब भी वही था, लेकिन अब उसकी पहचान किसी और के प्यार से नहीं जुड़ी थी। उसकी पहचान अब खुद उसकी थी, उसके हुनर से, उसकी सोच से और उसकी नई शुरुआत से। शहर वही था, लोग वही थे, मौसम वही था, पर यूहून अब बदल चुका था। वो अब सिर्फ सांस नहीं ले रहा था, अब वो सच में जी रहा था। जी-योन की जिंदगी अब तेज पार्टी म्यूजिक से निकलकर एक धीमे सन्नाटे में बदल चुकी थी। वो जो पहले दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली में खोई रहती थी, अब देर रात तक अकेले बैठी रहती। एक दिन अपनी अलमारी में कुछ ढूंढते हुए उसे अपनी पुरानी डायरी मिल गई। वो डायरी जो उसने यूहून के साथ रिश्ते की शुरुआत में लिखनी शुरू की थी, छोटे नोट्स, सीक्रेट्स और ढेरों इमोशंस से भरी हुई। धीरे धीरे उसने उसके पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना जैसे उसकी बेवकूफियों का आईना बन गया था। जहां जहां उसने यूहून को नजरअंदाज किया था, वहां अब पछतावे की लकीरें खींच रही थीं। वो हर आई लव यू जो यूहून ने लिखा था अब चुभने लगा था, क्योंकि वो जवाब कभी खुद से नहीं दे पाई थी। एक पन्ने पर लिखा था, आज यूहून ने मेरे लिए बारिश में भीगकर फूल लाए। उस वक्त उसे वो फूल मामूली लगे थे, पर अब वो पल अनमोल था। दूसरे पन्ने पर लिखा था, यूहून ने कहा, तू मेरी दुनिया है, और मैं हंस पड़ी। अब वो हंसी एक सजा जैसी लग रही थी। जी-योन ने डायरी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो जान गई थी, गलती सिर्फ यूहून को खोने की नहीं थी, बल्कि उस प्यार को ना समझ पाने की थी। अब जो यूहून की बातें सुनने वाला था, वो कोई और था, और वो जिसे बोलने की जरूरत थी, अब वहां कोई सुनने वाला नहीं बचा था। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सच में यूहून को प्यार करती थी, या बस उसकी केयर को हल्के में लेती रही? और जवाब उसी डायरी के एक आखिरी पन्ने पर मिल गया, जहां यूहून ने लिखा था, कभी तू अगर खुद को खो बैठे तो मेरी यादों में खुद को ढूंढ लेना। जी-योन अब खुद को उन्हीं यादों में ढूंढ रही थी। हर दिन का पछतावा, हर रात की तन्हाई उसे यूहून के प्यार की अहमियत सिखा रही थी। काश वो थोड़ा वक्त पीछे ले जा पाती। काश एक बार और यूहून उसके सामने होता तो वो बिना कुछ कहे उसकी बाहों में सिमट जाती। लेकिन सच यही था, वक्त पीछे नहीं लौटता। यूहून आगे बढ़ चुका था और अब उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं था। जी-योन अब उस डायरी को बंद नहीं कर पाई। वो उसे साथ रखने लगी, जैसे यूहून की आखिरी मौजूदगी हो उसमें। अब वो जान गई थी, हर गलती सिर्फ एक चोट नहीं देती, कभी कभी वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर अब जी-योन ने खुद लिखा, मैंने जिसे खोया उसी से खुद को पाया। यूहून के जीवन में अब वो खालीपन नहीं रहा जो कभी जी-योन के जाने के बाद था। ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद उसने खुद को बेहतर बनाने में झोंक दिया था। नया जॉब, नया शहर और एक नया रूटीन। वो अब पहले जैसा भावुक और टूटने वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि उसने खुद को मजबूत और शांत बनाना सीख लिया था। इसी नए सफर में एक दिन उसकी मुलाकात हुई हाना से, एक सादगी भरी लड़की जिसकी आंखों में शांति थी और मुस्कान में भरोसा।
हाना से उसकी पहली मुलाकात एक बुक कैफे में हुई थी। वो दोनों एक ही किताब पढ़ रहे थे और गलती से दोनों का हाथ एक ही कॉपी पर चला गया। यूहून ने मुस्कुराकर कहा, शायद यह किताब हमें मिलवाने का बहाना थी। हाना हल्का मुस्कुराई और जवाब दिया, शायद, या ये कहानी हमारी शुरुआत हो सकती है। उस छोटे से मजाक में एक सहजता थी जो यूहून को पहली बार लंबे समय बाद अच्छी लगी। शुरुआत में यूहून थोड़ा डरता था, कहीं वो फिर से टूट न जाए, कहीं वो दोबारा किसी पर विश्वास न कर पाए। लेकिन हाना उससे ज्यादा कुछ चाहती भी नहीं थी, सिर्फ बातचीत, बस एक दोस्ती। उनकी दोस्ती धीरे धीरे चाय की चुस्कियों, किताबों की चर्चाओं और पुराने जख्मों की झलकियों तक बढ़ी। हाना जानती थी यूहून का अतीत कोई आम कहानी नहीं, एक घाव था जो अब भर रहा था। इसलिए उसने उसे वक्त दिया और यूहून को यह बहुत कीमती लगा। एक दिन यूहून ने हाना से पूछा, अगर मैं कभी टूट जाऊं, क्या तुम वहीं रहोगी? हाना ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम टूटी चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पास रहूंगी। उस एक जवाब में यूहून को वो भरोसा मिला जो उसने कभी खो दिया था। वो अब डरता नहीं था। हाना की मौजूदगी में उसे लगता था कि वो फिर से प्यार कर सकता है। लेकिन ये प्यार अब किसी पर हावी होने का नहीं, एक दूसरे को संवारने का नाम था। हाना ने यूहून के चेहरे की उदासी को पढ़ना सीख लिया था और यूहून ने उसके मौन में उसकी गहराई को समझना शुरू कर दिया था। यूहून के लिए हाना कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, वो तो एक नई कहानी थी, एक नई शुरुआत। और हाना के लिए यूहून कोई हीरो नहीं, एक इंसान था जिसकी भावनाएं उसे सच्चे लगती थीं। उनकी कहानी छोटी थी पर सच्ची थी। अब यूहून के दिन फिर से रंगीन लगने लगे थे और रातें सुकून देने लगी थीं। जहां पहले अकेलापन था, वहां अब 2 कप कॉफी, 2 मुस्कानें और ढेर सारी उम्मीदें थीं। यूहून अब जी रहा था, खुलकर, बेझिझक और सबसे ज्यादा भरोसे के साथ। कभी कभी टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए किसी जादू की नहीं, बस एक समझदार दिल की जरूरत होती है। और यूहून को वो जादू हाना में मिल गया था। जी योन ने कभी नहीं सोचा था कि यूहून उसकी जिंदगी से इस तरह गायब हो जाएगा। वो सोचती थी कि कुछ समय बाद वो वापस लौट आएगा, जैसे पहले हर बार माफ कर देता था। लेकिन यूहून अब बदला हुआ था, खामोश नहीं बल्कि पूरी तरह आगे बढ़ चुका था। वो अब किसी और के साथ था और वो कोई और थी हाना, जिससे यूहून को सच्चा सुकून मिला था। जी योन को उस बात का एहसास उस दिन हुआ जब उसने यूहून को पहली बार हाना के साथ देखा। वो एक कॉफी शॉप के सामने से गुजर रही थी। एक हंसी की आवाज आई जो उसे बहुत जानी पहचानी लगी, यूहून की। उसने पलटकर देखा तो यूहून और हाना साथ बैठे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान जी योन को चुभ गई, जैसे कोई भुला दी गई चीज अचानक सामने आ जाए। दिल एक पल के लिए थम गया और आंखों से आंसू बहने लगे। जी योन वहीं खड़ी रही कुछ पलों के लिए, खुद को समझाने की कोशिश करती रही। ये तो होना ही था, मैंने खुद उसे जाने दिया था, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन जब इंसान को अपनी गलती का एहसास सामने खड़ा होकर करवाया जाए तो दर्द गहरा होता है। उसे समझ में आ गया कि जिस लड़के को वो हल्के में लेती रही, वो आज किसी और की दुनिया बन चुका है। और अब वो दुनिया उसकी नहीं थी, शायद कभी थी भी नहीं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी उसे चाहती हूं? पर जवाब भावनाओं में उलझा था। शायद चाहती थी, शायद नहीं भी। असल बात यह थी कि उसे अब यूहून की अहमियत समझ आई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके आंसुओं की नमी ने वो ठंडी दीवार गला दी थी जो उसने अपने और यूहून के बीच बनाई थी। अब वो दीवार नहीं रही, लेकिन उस पार कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था। वो घर आई और पहली बार अपने कमरे में अकेले बैठकर चुपचाप रोई। ना फोन था, ना मैसेज, ना उम्मीद, सिर्फ पछतावा। उसने आईने में खुद को देखा, एक लड़की जो खो चुकी थी, वो जो कभी उसका था। अब वो जान चुकी थी कि उसने सिर्फ एक लड़के को नहीं खोया, उसने एक सच्चा रिश्ता खो दिया। और वो रिश्ता अब किसी और के हाथों में था, कहीं और महफूज था। उसने मोबाइल उठाया, यूहून का नंबर देखा, फिर हटा दिया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था और मांगने का कोई हक नहीं बचा था। पर उस दिन जी योन के लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जहां वो खुद से लड़ने लगी। वो जान गई कि किसी और को खोकर उसने खुद को भी खो दिया है।
अब समय था खुद को वापस पाने का, क्योंकि जो मिल गया था वो अब कहीं और था, हमेशा के लिए। यूहून को हाना के साथ देखकर जी-योन पूरी तरह टूट चुकी थी। एक समय था जब यूहून उसकी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता था, और आज वो हंसी किसी और के साथ थी। लेकिन उस दिन की तकलीफ ने जी-योन की सोच को बदल दिया। वो समझ गई कि अगर उसे दोबारा मुस्कुराना है तो उसे खुद को बदलना होगा। अब वो किसी और की मोहब्बत की मोहताज नहीं रह सकती थी। उसे खुद की सबसे बड़ी जरूरत बनना था। अगले ही दिन उसने अपने फोन से सारे पुराने चैट्स, तस्वीरें और मैसेज डिलीट कर दी। हर फोल्डर जो यूहून से जुड़ा था उसने आंखें बंद करके हटा दिया। आसान नहीं था, पर जरूरी था। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद से प्यार करूंगी, किसी और से पहले। वो जानती थी कि यह सफर लंबा और अकेला होगा, पर इस बार वो खुद को खोना नहीं चाहती थी। अब जो खोया था वो सबक बन चुका था। नॉट अ स्कार बट अ स्टेप फॉरवर्ड। जी-योन ने सबसे पहले उन आदतों से दूरी बनानी शुरू की जो उसे खोखला कर रही थीं। वो फालतू पार्टीज, नकली हंसी और वो दोस्त जिनके सामने वो अपनी उदासी छिपाती थी, सबको अलविदा कह दिया। अब उसकी दुनिया में शांति को जगह मिली, और लोगों से नहीं, खुद से रिश्ते बनने लगे। हर सुबह आईने में खुद को देखकर वो मुस्कुराना सीख रही थी। वो अब अपने अंदर की आवाज को सुनने लगी थी, जो पहले यूहून के शोर में दब गई थी। उसने एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया, जिसमें रोज खुद को बेहतर बनाने का कोई ना कोई काम होता। कभी योगा, कभी बुक पढ़ना, कभी बस खुद के लिए खाना बनाना। छोटे छोटे बदलावों ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए। अब उसके पास यूहून की जगह खुद के लिए समय था। वो हर उस चीज में खुद को ढूंढ रही थी जिसे पहले उसने नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि किसी और से पहले खुद से मोहब्बत करना जरूरी होता है। कुछ हफ्तों बाद उसने एक ऑनलाइन सेल्फ केयर कोर्स ज्वाइन किया। वहां उसे कई ऐसे लोग मिले जो दिल टूटने के बाद फिर से मुस्कुराना सीख रहे थे। वो जान गई कि वो अकेली नहीं है, और ये अकेलापन भी बुरा नहीं है। अब उसकी बातचीत का विषय यूहून नहीं, बल्कि खुद का सफर था। वो अब अपने भूतकाल से नहीं, अपने भविष्य से बात करती थी। एक दिन जी-योन ने अपनी डायरी में लिखा, यूहून ने मुझे छोड़ा, लेकिन उसने मुझे खुद से मिलने का रास्ता दिखा दिया। ये लाइन ही उसके बदलाव की कहानी थी। दर्द से शुरू होकर आत्मसम्मान तक पहुंची हुई। अब वो अपने आप को गले लगाना जानती थी, और किसी की जरूरत नहीं थी उसे पूरा करने के लिए। जी-योन अब टूटी नहीं थी, वो बन रही थी, हर दिन खुद के लिए। यूहून की जिंदगी में अब एक नई रोशनी आ चुकी थी, हाना। वो पहली मुलाकात थी लाइब्रेरी में, जहां दोनों ने एक ही किताब को एक साथ उठाया था। नजरें मिलीं, मुस्कानें बदलीं, और फिर जैसे वक्त एक पल को ठहर गया। हाना यूहून जैसी नहीं थी, पर शायद इसीलिए वो खास थी। उसकी आंखों में सुकून था, उसकी बातों में सच्चाई, और उसकी मौजूदगी में अपनापन। यूहून, जो कभी खुद को रिश्तों से दूर रखना चाहता था, अब धीरे धीरे खुलने लगा। हाना के साथ बातें करते हुए उसे फिर से महसूस होने लगा कि दुनिया सिर्फ दर्द नहीं होती। वो हर छोटी सी बात को समझती थी। यूहून का चुप रहना, उसकी नजरें झुका लेना, सब कुछ। जहां बाकी लोग सवाल करते थे, हाना बस साथ बैठती थी, बिना बोले, बिना टोके। उसका साथ यूहून के लिए मरहम जैसा था, बिना शोर के सुकून देने वाला। एक शाम यूहून और हाना पार्क में बैठे हुए थे। हाना ने पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? यूहून ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कभी बहुत ज्यादा बोला था, अब बस महसूस करता हूं। हाना मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी, तुम्हारे बिना कहे भी। उस एक पल में यूहून को लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी कहानी पढ़ ली हो, बिना किसी पन्ने को पलटे। वो दिन अब बदल गए थे, जब यूहून अपने अतीत में उलझा रहता था। अब उसके दिन हाना की मुस्कान से शुरू होते थे और उसी की बातों पर खत्म। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद, डर, सपने सब जानने लगे थे। उनके रिश्ते में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्ची दोस्ती और धीरे धीरे बढ़ता भरोसा। यूहून को लगने लगा था कि शायद प्यार फिर से मुमकिन है, और इस बार असली। हाना ने कभी यूहून के अतीत के बारे में सवाल नहीं किया।
वो जानती थी कि जरूरी नहीं हर जख्म को कुरेदा जाए, कुछ को बस मरहम चाहिए। उसकी यही समझदारी यूहून को हर रोज उसके और करीब ले आती थी। हाना ने यूहून को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे वैसे ही अपनाया जैसा वो था। और यही अपनापन यूहून के दिल को सबसे ज्यादा भाया। यूहून ने अब जी योन का नाम लेना भी बंद कर दिया था, न गुस्से में न याद में। वो हर रोज अपने और हाना के बीच एक नई याद बना रहा था। कॉफी की दुकान पर साथ बैठना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, सब कुछ नए सपनों जैसा था। वो अब बीते कल की नहीं, आने वाले कल की बात करता था। और वो कल हाना के साथ था। जिस दर्द ने कभी उसे चुप कर दिया था, अब उसी की जगह एक सच्चा साथ ले चुका था। अब यूहून को किसी को साबित नहीं करना था कि वो कितना अच्छा प्रेमी है। उसके पास अब कोई उम्मीदें नहीं थीं जिन्हें तोड़ना पड़े, कोई शिकायतें नहीं थीं जिन्हें सुनना पड़े। हाना के साथ हर रिश्ता आसान था, और यही आसानी अब उसे भारी नहीं लगती थी, क्योंकि वो जान चुका था सच्चा प्यार वो नहीं जो दिल तोड़ दे, बल्कि वो है जो टूटा दिल फिर से जोड़ दे, बिल्कुल वैसे जैसे हाना ने किया। ब्रेकअप के बाद बहुत वक्त तक जी योन यूहून की यादों में उलझी रही। वो हर दिन अपने फैसलों पर पछताती रही, हर रात खुद को कोसती रही। पर एक सुबह जब उसने खुद को आईने में देखा तो पहली बार सवाल किया, मैं खुद को क्यों दुख दे रही हूं? उस पल उसे महसूस हुआ कि उसने जितना प्यार यूहून से किया, उतना कभी खुद से नहीं किया। यही सोच उसके अंदर एक चिंगारी बनकर जगी। बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई। जी योन ने सबसे पहले अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया। वो पार्टीज, दिखावे और फिजुल दोस्तों की भीड़ से बाहर निकल आई। अब वो हर उस चीज से दूरी बना रही थी जो उसे खाली कर रही थी। उसने अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया, पुरानी तस्वीरें हटाईं और खुद को एक ब्रेक दिया। उसे अब शांति चाहिए थी, शोहरत नहीं। सुकून चाहिए था, सराहना नहीं। उसने खुद को फिर से खोजने की एक छोटी सी कोशिश की, किताबों के जरिए। अब उसकी सुबहें सेल्फ हेल्प बुक्स से शुरू होती और रातें जर्नल लिखते हुए खत्म होती। वो हर दिन अपने छोटे छोटे इमोशंस को समझती, महसूस करती और लिख डालती। पहले जो आंसू कमजोरी लगते थे, अब वो सफाई लगने लगे थे, दिल की धुलाई। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। एक दिन पार्क में बैठी जी योन ने पहली बार किसी अनजान बच्चे को हंसते हुए देखा और मुस्कुराई। उसे लगा जैसे दुनिया फिर से रंगीन हो रही है, जैसे जिंदगी वापसी कर रही है। उसी पल उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। उसने एक वॉलंटियर प्रोग्राम ज्वाइन किया, जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। हर मासूम चेहरे में उसे उम्मीद नजर आती, जैसे दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। उसके दिन अब उद्देश्य से भरे थे, यूहून की यादों से नहीं, अपने काम से। वो धीरे धीरे समझने लगी कि जो लोग चले जाते हैं वो हमारी जिंदगी से कुछ सिखा कर जाते हैं। यूहून का जाना एक दर्द था, पर उसी दर्द ने उसे मजबूत बनाया। अब वो हर सुबह खुद को एक प्यारा सा नोट लिखती, तू काबिल है, तू खास है। उसे अब किसी के प्यार की नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत की जरूरत थी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने प्यार किया, टूटी, बिखरी, फिर खुद को उठाया, जोड़ा और निखारा। अब मैं वही लड़की हूं, पर अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। उसने अपने आप से वादा किया, कभी फिर किसी रिश्ते में खुद को नहीं खोएगी। वो जान चुकी थी, खुद से प्यार करना ही सबसे पहला और सच्चा रिश्ता होता है। अब जब जी योन अपने आप को शीशे में देखती तो मुस्कुरा देती। वो लड़की जो कभी दूसरों की नजरों में खुश रहने की कोशिश करती थी, अब अपने ही दिल की बात सुनती थी, और वही उसकी असली आजादी थी। उसका अतीत अब सिर्फ एक किस्सा था, दर्द नहीं, और उसका वर्तमान एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें वो नायिका थी, सिर्फ किसी की प्रेमिका नहीं। यूहून की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हाना के साथ बिताए पल उसकी नई दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। वो अब अतीत से नहीं लड़ता था, बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ चुका था। हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत था, जहां पिछली बातों का कोई बोझ नहीं था। लेकिन फिर एक शाम को उसका इनबॉक्स एक अनजाने मेल से रोशन हुआ। मेल भेजने वाली थी जी योन। यूहून कुछ पल के लिए ठहर गया,
स्क्रीन पर दिख रहा था एक सीधा साधा विषय, सिर्फ एक बात। उसके हाथ थोड़े कांपे, दिल में एक पुरानी धड़कन फिर से गूंज उठी। उसने सांस गहरी ली और मेल खोला। मेल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, धन्यवाद, तुमसे बिछड़कर खुद को पाया। ये शब्द बहुत भारी नहीं थे, लेकिन उनके पीछे एक पूरी कहानी छुपी थी। यूहून ने वो लाइन 2 बार पढ़ी, फिर आंखें बंद कीं। कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकवा नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जी योन भी अब बदल चुकी है। उसके शब्दों में पछतावा नहीं, बल्कि स्वीकार था, और वो बहुत मायने रखता था। यूहून की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि ब्रेकअप सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि वो खुद की एक नई शुरुआत का पहला कदम भी हो सकता है। उसने लैपटॉप बंद किया और कुछ देर अपनी बालकनी में खड़ा रहा। सर्द हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी, जैसे पुरानी यादें धीरे धीरे बह रही हों। उसने हाना को इस मेल के बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि कुछ एहसास केवल खुद के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं। उसने न कोई जवाब दिया, न ही मेल को सेव किया। उसने बस चुपचाप वो मेल डिलीट कर दिया, ना नफरत से, ना अफसोस से, बस सुकून से। उस रात उसने एक लंबा वॉक लिया। सड़कें सुनसान थीं, पर उसका मन भरा हुआ था। हर लैंप पोस्ट के नीचे जैसे एक एक याद रोशनी में तैर रही थी, पर अब वो यादें बोझ नहीं थीं, बस बीते वक्त के निशान थीं। जी योन की वो एक लाइन उसके अंदर की आखिरी गांठ भी खोल गई थी। अब यूहून पूरी तरह आज में जी रहा था। न पीछे मुड़कर देखना था, न किसी जवाब की तलाश। उसने मन ही मन कहा, शुक्रिया जी योन, अब हम दोनों आजाद हैं। और इसी सोच के साथ वो मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी क्लोजर एक मेल से भी मिल जाता है। जी योन की जिंदगी अब पुरानी राहों से निकलकर नए रास्तों पर आ चुकी थी। वो जो कभी दूसरों की परछाई में चलती थी, अब अपनी रोशनी बन चुकी थी। उसने अपने अंदर की खाली जगह को रचनात्मकता से भरना शुरू किया। हर दिन वो कुछ नया बनाती, पेंटिंग, स्केच, कविताएं, मानो हर टुकड़ा उसके दिल की आवाज हो। और फिर एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोलने की ठानी। नाम रखा, यादें और रंग। इस नाम में ही उसकी पूरी कहानी छुपी थी। वो यादें जो कभी जख्म थीं, अब रंग बन चुकी थीं। शहर के एक शांत से कोने में एक छोटा सा हॉल किराए पर लिया गया। दीवारों पर सफेद रंग करवाया, लाइटिंग ऐसी कि हर फ्रेम में भाव दिखे। धीरे धीरे उसने अपनी बनाई पेंटिंग्स और फोटोज वहां सजानी शुरू की। हर तस्वीर, हर रंग में एक एहसास था। एक कोने में एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, यूहून की तस्वीर, जो उसने चुपके से तब ली थी जब वो मुस्कुरा रहा था, बिना जाने कि उसे कोई देख रहा है। उस तस्वीर के नीचे उसने लिखा था, वो जिसने मुझे खुद से मिलवाया। वो कैप्शन छोटा था, पर बेहद गहरा। कोई जानता भी न था कि वो लड़का कौन है, लेकिन जी योन के चेहरे की शांति देखकर कोई सवाल नहीं करता। वो अब भी यूहून को याद करती थी, पर अब उन यादों में दर्द नहीं, सिर्फ आभार था। आर्ट गैलरी धीरे धीरे लोगों के बीच मशहूर होने लगी। लोग आते, देखते और कई बार उसकी पेंटिंग्स से भावुक हो जाते। जी योन के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी, किसी के दिल को छू पाना बिना एक शब्द बोले। वो अब भी अकेली थी, लेकिन अब अकेलापन खालीपन नहीं, आजादी था। यूहून की वो तस्वीर अब उसकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फ्रेम बन चुकी थी। लोग उससे पूछते, क्या वो कोई सेलिब्रिटी है? वो बस मुस्कुराकर कहती, मेरे लिए था। और फिर एक और पेंटिंग की ओर इशारा कर देती, जहां एक टूटा हुआ दिल था, लेकिन उससे फूल निकल रहे थे। जी योन जान चुकी थी कि हर दुख का अंत जरूरी नहीं, कभी कभी उसे नया रूप देना चाहिए। यूहून उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत का पहला अध्याय था। उसने नफरत को कला में बदला, पछतावे को प्रेरणा में। अब जब लोग उसकी गैलरी छोड़ते, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती। वो मुस्कान ही जी योन के लिए सबसे बड़ी तसल्ली थी। उसने अब पिछला सबक किताबों में नहीं, दीवारों पर लिख दिया था। हर ब्रश स्ट्रोक में उसका आत्मविश्वास था, हर रंग में उसकी ताकत। वो अब किसी की कमी नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक कहानी थी। यादें और रंग सिर्फ एक गैलरी नहीं, उसकी आत्मा का आईना बन चुका था। और अब जब भी वो उस तस्वीर को देखती, वो मुस्कुरा उठती, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था।
यूहून की जिंदगी अब नए मोड़ पर थी। पुराना दर्द, पुराने रिश्ते और वो खालीपन अब बीते वक्त की बात हो चुके थे। वो अब किसी और के साथ था, हाना, जो उसकी जिंदगी में शांति की तरह आई थी। उसका रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था, उसमें समझदारी, साझेदारी और भविष्य की योजना भी थी। यूहून ने तय कर लिया था, अब एक नया घर चाहिए, एक नई शुरुआत के लिए। शहर के कोलाहल से थोड़ी दूर एक शांत सी जगह में उसने एक घर देखा। छोटा था पर खूबसूरत। एक खुली बालकनी जहां से सूरज की पहली किरण सीधे चेहरे पर पड़ती। एक छोटा सा गार्डन जहां हाना फूल लगाने की बातें करती। यूहून ने उस घर को देखा और मुस्कुरा दिया। हाँ, ये घर हमारे जैसा ही है, छोटा पर सच्चा। शिफ्टिंग के दिन घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, वो और हाना। ना कोई शोर, ना कोई दोस्त, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, बस 2 लोग और एक सपना। वो हर कोने को अपने हिसाब से सजाने लगे। दीवारों पर हाना ने हल्के रंगों की पेंटिंग टांगी, यूहून ने अपनी फोटोग्राफी की कुछ तस्वीरें सजाईं। हर तस्वीर में अब सिर्फ सुंदरता नहीं थी, सुकून भी था। घर की रसोई में जब हाना पहली बार चाय बना रही थी, यूहून दरवाजे से टिककर उसे देख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई अधूरा सपना सच हो गया हो। हाना ने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, अपना घर, अपना सुकून। पुराने घर की दीवारों पर भले ही यूहून की यादें थीं, पर इस नए घर की हर ईंट में उम्मीदें थीं। वो किसी को भुलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाने के लिए ये सब कर रहा था। रात को दोनों छत पर बैठे थे, तारों भरे आसमान के नीचे। हाना उसके कंधे पर सिर रखे बोली, क्या अब तुम सच में खुश हो? यूहून ने बिना झिझके कहा, हाँ, क्योंकि अब मेरा अतीत कहानी बन गया है और तुम मेरा वर्तमान। उस घर में अब धीरे धीरे चीजें जुड़ने लगीं, प्याले, पर्दे, किताबें, हंसी और पल। कभी कभी यूहून अकेले बैठकर सोचता, क्या सच में वो भूल पाया है जियोन को? और हर बार उसका जवाब आता, मैंने माफ किया, और आगे बढ़ा। एक दिन उसने दीवार पर एक नया फ्रेम टांगा। एक सिंपल कोट लिखा था, वो जो चला गया उसने मुझे चलना सिखाया। यूहून अब अपने नए घर में नहीं, अपने नए स्व में रह रहा था। ये घर उसके नए सफर का पड़ाव था, जहां हर दिन एक नई शुरुआत थी। ना पीछे देखने की जरूरत, ना पछताने की। अब उसकी जिंदगी हाना के साथ थी, जिसमें भरोसा था, सपने थे और एक सुकून भरा घर। जियोन की जिंदगी में अब फिर से सुबहें मायने रखने लगी थीं। एक दौर था जब वो खुद को आईने में देखकर खुद से सवाल करती थी, क्या मैं ही वो लड़की हूं जिसने एक सच्चे इंसान को खो दिया? पर अब सवालों की जगह जवाब ने ले ली थी, और ये जवाब उसने खुद के अंदर ढूंढ निकाला था। ब्रेकअप के बाद महीनों तक वो खुद को सिर्फ एक गलती मानती रही थी। हर मुस्कान में दर्द, हर भीड़ में अकेलापन महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरियों को समझा, उन्हें अपनाया और फिर उन्हें बदलने की ठानी। जियोन ने खुद से वादा किया था, अब वो सिर्फ पछतावा नहीं करेगी, वो सुधार करेगी। और इसी सोच के साथ उसने खुद को तराशना शुरू किया। हर सुबह वो जल्दी उठती, योगा करती, किताबें पढ़ती और सबसे जरूरी, खुद से बातें करती। उसने उन सब फालतू दोस्तों से दूरी बना ली जो सिर्फ पार्टियों और गॉसिप में वक्त बर्बाद करते थे। अब उसकी दुनिया में शांति थी और इस शांति में उसने खुद को फिर से पाया। एक दिन एक पुरानी दोस्त ने उससे पूछा, तू अब पहले जैसी क्यों नहीं रही? जियोन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं पहले से बेहतर हूं। उसके बदलाव की सबसे बड़ी झलक तब दिखी जब उसने एक किताब लिखने का फैसला किया, अपनी ही जिंदगी पर। उसने अपनी डायरी के पुराने पन्नों को फिर से पढ़ा, हर आंसू, हर पछतावा, हर सीख को शब्दों में ढाला। उस किताब का नाम रखा, छूटी हुई वो गलती जिससे उसने सीखा, वो गलती जिसने उसे खुद से मिलवाया। जियोन अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो प्यार में हार गई थी, वो एक औरत बन चुकी थी जिसने हार से जीत निकालना सीखा। उसने अपनी किताब की पहली कॉपी खुद को गिफ्ट की। उस पर लिखा था, मुझे खोकर मैंने खुद को पा लिया। उसके चेहरे पर अब गर्व की चमक थी, न कोई अफसोस, न कोई गुस्सा, बस संतुलन और शांति। अब वो किसी के सहारे के बिना भी मुस्कुरा सकती थी, चल सकती थी और उड़ सकती थी, क्योंकि उसने जाना था, सच्चा प्यार पहले खुद से होता है,
कभी यूहून उसका अतीत था, अब उसका अतीत उसकी ताकत था। उसने समाज को यह दिखा दिया कि एक औरत सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार देने और खुद को ऊंचा उठाने के लिए बनी है। अब जब वो आईने में देखती थी तो उसे एक टूटी लड़की नहीं, बल्कि एक चमकती रोशनी नजर आती थी। जी योन को अब किसी से मान्यता नहीं चाहिए थी, उसे खुद पर भरोसा था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। एक शाम यूहून किसी लोकल बुक स्टोर में यूं ही घूम रहा था। हाना घर पर थी और यूहून को थोड़ी ताजगी की जरूरत महसूस हो रही थी। वो किताबों की अलमारियों के बीच शांति से घूम रहा था जब उसकी नजर एक चमकदार कवर वाली किताब पर पड़ी। छूटी हुई वो गलती। कवर पर एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर थी, लेकिन उस मुस्कान को यूहून पहचान गया। ये जी योन की किताब थी। एक पल के लिए उसका हाथ कांप गया। उसने किताब उठाई, पलटकर लेखक का नाम देखा, जी योन पार्क, वही नाम जिसने कभी उसके दिल में हलचल मचाई थी। वो चुपचाप किताब को खोलकर पढ़ने लगा। हर शब्द मानो उसके अतीत की गूंज था। हर वाक्य एक पुराने जख्म को कुरेद रहा था, पर अब वो जख्म दर्द नहीं, समझ बन चुके थे। यूहून ने एक चैप्टर पढ़ा जिसमें लिखा था, उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे खुद से मिलवाया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन ये आंसू अब शिकायत के नहीं थे, ये संतोष के आंसू थे। उसने किताब को बंद किया, काउंटर पर जाकर उसे खरीद लिया, बिना कोई सवाल पूछे, बिना किसी को बताए। घर पहुंचकर उसने किताब को सीधा शेल्फ में नहीं रखा। उस रात जब हाना सो चुकी थी, यूहून बालकनी में अकेला बैठ गया और वो किताब खोल ली। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि जी योन वाकई बदल चुकी थी। वो अब वो लड़की नहीं थी जो कभी उसके प्यार को हल्के में ले गई थी। वो अब एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने खुद से सच्चा रिश्ता बना लिया था। उसने किताब के आखिरी पन्नों में एक पैराग्राफ पढ़ा, अगर यूहून ना होता तो शायद मैं आज की मैं ना होती। यूहून की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा, पर इस बार वो आंसू भारी नहीं था, वो हल्का था, जैसे किसी अधूरे सफर को मंजिल मिल गई हो। उसने किताब को बंद किया, हाथ से अपने आंसू पोंछे और फिर आसमान की ओर देखा। चांद वैसे ही चमक रहा था जैसे उनकी पहली मुलाकात की रात, पर अब कुछ भी वैसा नहीं रहा था। जी योन और यूहून दोनों ने अपनी राहें पाली थीं। कोई गिला नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक पुरानी कहानी जो अब सिर्फ एक किताब में बंद थी। यूहून ने मुस्कुराकर किताब को अपनी शेल्फ पर रखा और खुद से कहा, कुछ लोग वापस नहीं आते क्योंकि वो सिर्फ हमें बेहतर बनाने आते हैं। उसने बल्ब बंद किया, हाना के पास जाकर लेट गया और मन ही मन शुक्रिया कहा, धन्यवाद जी योन। सच में जी योन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो खुद पर गर्व करती थी। उसने अपनी गलती को छुपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उससे सीखा। अब वो केवल यादों में नहीं जी रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पल को नई शुरुआत की तरह जी रही थी। एक दिन उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एक ऑनलाइन चैनल ने उसकी किताब छूटी हुई वो गलती की तारीफ की थी, और अब वो जियोन से उसकी जिंदगी की कहानी जानना चाहते थे। जियोन सादे कपड़े पहनकर बिना किसी दिखावे के वहां पहुंची। कैमरा चालू हुआ, लाइट्स जलीं और सवाल पूछा गया, अगर आप अपने बीते प्यार को एक लाइन में कुछ कह सकें तो क्या कहेंगी? जी योन ने बिना झिझके मुस्कुराते हुए कहा, अगर यूहून ना मिला होता मैं आज की मैं ना होती। उसका जवाब सादा था, पर उसमें गहराई थी, सम्मान, पछतावा, सीख और एक शांति। कोई इल्जाम नहीं, कोई शिकायत नहीं। इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। यूहून के किसी जानने वाले ने उसे भी ये वीडियो भेजा। शाम को यूहून घर पर बैठा वो वीडियो देख रहा था। पास में हाना थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए कमरे में चली गई थी। वीडियो प्ले हुआ और जी योन का वो वाक्य सामने आया, अगर यूहून ना मिला होता मैं आज की मैं ना होती। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने वीडियो रोका नहीं, बस उस वाक्य को 2 बार दोहराया। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने पुराने सोशल मीडिया अकाउंट पर गया जहां जी योन की पोस्ट शेयर की गई थी। वो पोस्ट पढ़ी और बस लाइक कर दिया। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न ही दोबारा बात करने की कोशिश। सिर्फ एक चुपचाप इज्जत, जैसे एक पुरानी किताब पर धूल हटाकर उसे संभाल लेना,
बिना फिर से पढ़े। जी योन ने नोटिफिकेशन देखा। यू हून का नाम दिखा तो एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में चमक थी, कोई उम्मीद नहीं पर एक सुकून। उसने फोन को साइड में रख दिया, खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था पर रोशनी अभी बाकी थी। दोनों के बीच अब कोई मोह नहीं था, बस एक स्वीकार था कि उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। यू हून हाना के पास गया और कहा, चाय पिएंगे साथ? हाना मुस्कुराकर बोली, हमेशा। जी योन भी अपनी किताबों के बीच बैठी अगले चैप्टर की रूपरेखा सोचने लगी। अब दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और उस पुराने रिश्ते को एक सम्मानजनक अलविदा मिल चुका था, क्योंकि कभी कभी सबसे प्यारा अंत होता है क्लोजर, नॉट क्लिंगिंग। समय बीत चुका था। वो रिश्ते जो कभी सब कुछ थे अब सिर्फ यादें बन चुके थे। जी योन और यू हून, दो नाम, दो कहानियां, अब दो अलग जिंदगियां। जी योन सुबह सुबह अपनी आर्ट गैलरी की खिड़की खोलती है। सूरज की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ती है और हवा में कॉफी की महक तैरती है। उसने अपनी नई प्रदर्शनी की तैयारी कर ली थी। थीम थी नई शुरुआत। गैलरी की दीवारों पर रंगों की लहरें थीं। हर पेंटिंग उसकी जिंदगी के एक मोड़ को दर्शा रही थी। वहीं दूसरी ओर यू हून अपने नए घर में हाना के साथ बैठा था। दोनों एक छोटी सी बालकनी में साथ में चाय पीते हुए सूरज को देख रहे थे। यू हून अब वो लड़का नहीं था जो चुपचाप सहता था, बल्कि अब वो इंसान बन गया था जो अपने हर फैसले पर गर्व करता है। हाना मुस्कुराकर पूछती है, अगर तुम वापस जाकर कुछ बदल सकते तो क्या करते? यू हून हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, कुछ नहीं, क्योंकि उसी गलत फैसले ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। वहीं जी योन एक बच्ची को पेंटिंग सिखा रही थी जो बार बार रंग बिगाड़ रही थी, पर जी योन हर बार प्यार से कहती, गलतियां ही सबसे सुंदर शुरुआत बनाती है। उसकी बातें अब सिर्फ पंक्तियां नहीं थीं, बल्कि वो खुद अपने अनुभवों से सीखकर लोगों को रास्ता दिखा रही थी। शाम को जी योन की गैलरी में उसकी किताब का दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ। लोग तालियां बजा रहे थे, सेल्फियां खींच रही थीं और मीडिया उसकी तारीफ कर रही थी। लेकिन जी योन का चेहरा सबसे ज्यादा चमक रहा था, आत्मविश्वास से, नहीं किसी की वजह से। दूसरी ओर यू हून और हाना एक म्यूजिक फेस्टिवल में थे। वहां गायक ने एक पुराना गाना गाया, वही गाना जो कभी यू हून और जी योन का फेवरेट था। हाना ने पूछा, जानते हो ये गाना? यू हून ने बस सिर हिलाया और कहा, हाँ, पुरानी यादें हैं। और वो आगे बढ़ गए, बिना रुके, बिना पीछे देखे। दोनों के दिलों में अब कोई शिकवा नहीं था। यू हून को अब प्यार सिर्फ दर्द नहीं देता था, बल्कि सुकून भी देता था। और जी योन के आंसू अब पछतावे के नहीं, बल्कि संतोष के थे। जीवन की सच्चाई यही है, हर गलती अंत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक मोड़ होती है। जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जी योन और यू हून ने भी यही किया। अब दोनों अलग रास्तों पर थे, लेकिन उन रास्तों में कोई कटुता नहीं थी, बल्कि इज्जत थी, समझदारी थी और एक शांत अलविदा। क्योंकि कुछ रिश्ते हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। और जब हम खुद से मिल जाते हैं तो वही होता है असली प्यार। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।